हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। आज मैं बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट बातें जो आपके न्यूबॉर्न से संबंधित है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन। जब भी डिलीवरी होती है तो ये सतर्कता वाली बातें मैं अपने डिलीवर्ड पेशेंट को भी बताती हूँ। तो आज सोचा कि इसका एक वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ ही नहीं आती, पूछना भूल जाते हैं। कई बार हम लोग भी जल्दबाजी में डिस्चार्ज के टाइम आपको नहीं बता पाते। तो इसीलिए ये बातें खास आपके लिए जिनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है या अभी अभी आया है। सबसे पहली बात, बच्चे का नहलाना। सबसे पहले आपकी यही क्यूरियोसिटी रहती है कि बच्चे को नहलाना कब है, डिलीवरी के बाद में आपने बच्चे को नहला के क्यों नहीं दिया। इसलिए क्योंकि बच्चा पेट की गर्माइश से निकला है, इतनी जल्दी हम नहीं चाहते कि बच्चा टेम्परेचर वेरिएशन में आए। इसलिए पहले 7 दिन तक बच्चे को नहीं नहलाना, स्पॉन्ज करना है, हल्के हल्के हाथ से उसको ऑयलिंग करनी है, उसे बहुत जोर जोर से रगड़ के क्लीन नहीं करना। यदि कोई गंदा डिस्चार्ज, ब्लड कहीं कहीं पे लगा है बच्चे के, तो उसे आप आराम से कॉटन से या मुलायम कपड़े और गुनगुने पानी से क्लीन कर लीजिए। सेकंड, साबुन कौन सी यूज करनी है। साबुन आप कोई भी मिल्की बार सोप यूज कर लीजिए जिसमें सोडा ना हो। थर्ड, ऑयल कौन सा यूज करना है, कोकोनट ऑयल आपको यूज करना है। फिर आप पूछते हैं कि दूध किस तरह से पिलाना है। नॉर्मली 2.5-3 घंटे से आपको दूध पिलाना है, ब्रेस्ट फीड करवाना है। अगर ब्रेस्ट फीड पूरा नहीं पड़ रहा, आप फॉर्मूला फीड भी करा सकते हैं। यदि बच्चा फीड करते करते सो जाए, जो आमतौर पर सभी करते हैं बच्चे, और यदि बच्चा रात में रोए दिन में जगे, तो क्या करना है। बच्चा यदि फीड करते करते सो जाए तो आप उसे स्टिमुलेशन दें, उसके कान के पीछे, उसके पैरों पे इस तरह टैप करें, आप उसे जगाएं, उससे बातें करें, कोई गाना सुनाएं, तेज लाइट जला दें। आप उसे फिजिकल स्टिमुलेशन दें, जैसे कि उसका डायपर चेंज करें, ताकि कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, उसके हाथ पैर रिलैक्स होंगे, फ्लेक्स होंगे, तो उसकी नींद उड़ेगी। इसके अलावा आप उसे स्पॉन्ज भी कर सकते हैं गीले कपड़े से, उससे भी उसकी नींद उड़ेगी, तो वो जागेगा और एक्टिव होगा। जब भी वो एक्टिव हो जाए, आप फिर से कोशिश करें कि आप उसे स्टिमुलेशन देते रहें ताकि वो अपना दूध पूरा पी ले। अगर बच्चा रात में जगता है और दिन में सोता है, क्योंकि माँ जो है वो दिन में चलती रहती है, तो बच्चे को झूला लगता है, तो वो माँ के पेट में भी दिन में सोता है और रात में जगना सीख जाता है। एकदम से उसकी हैबिट चेंज नहीं होगी, आपको 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो अपनी हैबिट को चेंज करेगा, लेकिन फिर भी आप रात में उसे पूरा भूखा ना होने दें। आप ये देखें कि 1.5-2 घंटे हो गए, अगर उसने हिलना शुरू कर दिया तो आप उसे पहले ही दूध पिला दें। तेज लाइट ना करके रखें, कमरे में एकदम अंधेरा या डिम लाइट करें। आप जोर जोर से बातें आपस में ना करें ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो, उसकी नींद ना खुले। जब भी उसकी नींद खुल जाए, आप उससे बिल्कुल भी गाना, लोरी, बातें कुछ भी ना करें, ताकि उसका ध्यान ना भटके, उसकी पूरी नींद ना खुले और वो जल्दी ही डीप स्लीप में वापस से चला जाए। दिन में भी जब वो सोए तो कोशिश करें कि आप उसे स्टिमुलेट करके बीच बीच में जगाते रहें, ताकि दिन में अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो रात को जगेगा। फिर आता है कि बच्चे को हम नहलाने के बाद में या स्पॉन्ज करने के बाद में काजल लगा सकते हैं। नो, उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा। ये जो डक्ट ऑलरेडी ब्लॉक है, ये और ज्यादा इन्फेक्शन लाएगी, जिससे उसकी आंखों में पानी आएगा, हमारे हाथ का इन्फेक्शन उसकी आंखों में चला जाएगा। टैल्कम पाउडर हमें नहीं यूज करना, क्योंकि हम जो टैल्कम पाउडर छिड़कते हैं उससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है, लंग्स में जाके उसको ब्लॉक कर सकता है, तो बच्चे को सांस की दिक्कत हो सकती है। यदि आपको लगता है कि डायपर वाले एरिया में रैश हो रहे हैं, आप अच्छे से डायपर रैश क्रीम लगाएं, मॉइस्चराइजेशन का ध्यान रखें। फिर डायपर हमें रात में आराम से बच्चे को पहनाना है ताकि उसकी लंबी नींद पूरी होती रहे। दिन में आप कॉटन नैपीज पहनाएं, जो ध्यान रख के आप चेंज करते रहें। डायपर रैश का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये सबसे कॉमन कारण है बच्चे के रोने का। तो अगर आपको लगता है कि डायपर रैश है, तो आप अच्छे से डॉक्टरी सलाह से कोई क्रीम लगाएं और शुरू से ही आदत डालें कि आपको डायपर 3-4 घंटे में चेंज करना है, बच्चे को थोड़ा ड्राई रखना है नीचे से। दूसरा, जो अच्छी डायपर रैश क्रीम है वो बिना रैश हुए ही इनिशियली से ही लगाना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है, तो उसका मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट वाइप्स, जो आमतौर पर हमारी आदत है, उससे बच्चे को क्लीन ना करें, क्योंकि उसमें अल्कोहल, उसमें केमिकल्स होते हैं जो बच्चे की स्किन को और ड्राई करते हैं। तो जो हम कॉटन, जो दादी नानी कॉटन के क्लोथ्स यूज करती थी सॉफ्ट, उसी से बच्चे को क्लीन करें, ताकि कोई भी तरह का केमिकल बच्चे की स्किन को और ड्राई नहीं कर पाए। ऑयल बहुत ज्यादा भर भर के
उसके नाक में, कान में, सर में जो हम डालते हैं वो नहीं डालना, क्योंकि उसके पोर्स स्किन के ब्लॉक हो जाएंगे, उल्टा उसे डर्मेटाइटिस, एक्ने, इन्फेक्शन होगा। जो लाल दाने बच्चे की स्किन पे होते हैं डिलीवरी के तुरंत बाद, वो नॉर्मल होते हैं, उसकी चिंता नहीं है, धीरे धीरे बच्चे की स्किन अडेप्ट हो जाती है। लेकिन यदि पस जैसे दाने हैं, बहुत ज्यादा लाल दाने हैं, बुखार हो रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है, रो रहा है, इसका मतलब उन दानों से उसको इरिटेशन है, तो आप डॉक्टर को दिखा के कोई ना कोई एंटी एलर्जिक उसको दे सकते हैं, या कई बार हम एटोगला लोशन देते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे की स्किन को सूदन करेगा और उसे जलन नहीं होने देगा। बहुत ज्यादा घी की मालिश, गाढ़े तेल की मालिश करेंगे तो लाल दाने बढ़ जाएंगे, तो इसे भी हमें अवॉइड करना है। फिर आती है बच्चे के पॉटी क्लीन करने की बारी। तो बच्चे की जो पॉटी क्लीन करते हैं, गर्ल्स की स्पेशली, तो आपको एनल कैनाल से वजाइना की तरफ पॉटी क्लीन नहीं करनी, आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ताकि जो पॉटी के बैक्टीरिया हैं वो उसकी वजाइना की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आपको बच्चे की पॉटी क्लीन करनी है। वो भी आप आराम से कॉटन लेके और गर्म पानी लेके क्लीन कीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे की सुसु की जगह खराब हो रही है, दिक्कत कर रही है, कोई गलने जैसी लग रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाकर और कोई भी अच्छी स्किन क्रीम यूज कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो हम जोर जोर से बच्चे को चुप कराते हैं, उसे जोर जोर से झुलाते हैं, उछालते हैं गोदी में, वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इससे बच्चे के ब्रेन में और कान में डैमेज हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता लोरी सुना के बिल्कुल धीरे धीरे बच्चे को हिलाइए, वो अपने आप सूदन हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, राई का तकिया। जब तक कि बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता, इनिशियली बच्चे को कोई भी तकिया नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप तकिया लगाएंगे तो जो बैक है वो अजीब सा पोस्चर ले लेगी, बच्चे का सर हल्का ऊपर रहेगा, तो ये जो बच्चे का कर्वेचर है ये भी गड़बड़ हो जाता है, बच्चे को स्पाइन की मेल पोजीशन हो जाती है। तो इसके लिए बच्चे को कोई तकिए की जरूरत नहीं, बच्चे को आराम से सीधा सुलाना है, उसे करवट दे के सुलाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं। कम से कम 20-25 मिनट तक उसे आराम से थपथपी दे के डकार दिलानी है, ताकि उसके उल्टी के चांस कम होंगे। अगर फटा हुआ दूध बच्चा निकालता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे को कोलिक बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से बच्चा रिफ्लक्स करता है, सो इट इज कॉमन। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। फिर भी बच्चे को पालने में 1000 सवाल दिमाग में आते हैं, जो भी आए आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। बच्चा शांति से पालिए, क्योंकि हर दिन नई प्रॉब्लम आएगी, हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आराम से, शांति से, पेशेंस से बच्चे को प्यार से संभालिए। आप और बच्चा आराम से एक अच्छा सा बॉन्ड बना लेंगे, जिससे आपका प्यार, आपका ब्रेस्ट फीड दोनों बढ़ेगा। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।